अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम 9वीं की उर्दू पढ़ेंगे, ठीक है? नावल बताया था मैंने आपको ना, एक वीडियो में बताया था नावल के बारे में तफ़सील से। तो एक नावल निगार हैं जिनका नाम है रतन नाथ शरसार। तो उन्होंने नावल लिखा है इबरत और नसीहत। तो इस वीडियो में हम रतन नाथ शरसार की ज़िंदगी के बारे में देखेंगे और उन्होंने क्या-क्या काम किया है और इम्तिहान में सवाल किस तरह से आएँगे वो देखेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं किसके बारे में, रतन नाथ शरसार की ज़िंदगी के बारे में। तो इनका जो असल नाम था वो पंडित रतन नाथ शरसार था। पंडित कहते हैं जैसे उर्दू में इल्म जिनके पास हो उनको आलिम कहते हैं। इसी तरह हिंदी में जिनके पास ज्ञान हो, पांडित्य हो, उसको पंडित कहते हैं। तो इनका नाम जो था असल नाम पंडित रतन नाथ था। और सरशार क्या था? तो सरशार तखल्लुस था, ठीक? ज़माना इनका देख लेते हैं। ज़माना क्या है? 1847 से लेकर 1903 का जो ज़माना है, ये इनका ज़माना है, ठीक है? यानी ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो 1847 से लेकर 1903 तक का है। असल नाम अभी बताया मैंने आपको पंडित रतन नाथ और सरशार तखल्लुस था। हर स्कॉलर जो होता है कोशिश करता है कि अपना एक अलग से टाइटल रखे, एक तखल्लुस रखे, इन्होंने भी रखा था। पैदाइश के बारे में देख लेते हैं। तो 1847 में लखनऊ में, लखनऊ क्या है? नवाबों का शहर, गुलाबी नगरी नहीं, वो तो वहाँ है राजस्थान में। लखनऊ किसका शहर है? नवाबों का। कुछ-कुछ जगह पे दे रखा है 1846, लेकिन किताब में दे रखा है 1847। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इम्तिहान में जो सवाल आएगा तो 1847 ही सही आंसर माना जाएगा, वैलिड आंसर माना जाएगा, ठीक है? वालिद का नाम देख लेते हैं। वालिद का नाम था पंडित तेज बहादुर। और जो इनका जो ताल्लुक था जो है क्या कहते हैं, बिलॉन्ग करते थे जिस ख़ानदान से, वो ब्राह्मण ख़ानदान से बिलॉन्ग करते थे। ताल्लुक इनका ब्राह्मण ख़ानदान से था और कश्मीर से था। कश्मीर से ताल्लुक था, ब्राह्मण ख़ानदान से। 4 साल की उम्र में ही यतीम हो गए, यानी जो इनके वालिद मोहतरम थे पंडित तेज बहादुर, उनका इंतकाल हो गया। बचपना माँ के साथ गुज़रा, ठीक है? और माँ ने ही तालीम जो है दिया। माँ की सरपरस्ती में इब्तिदाई तालीम हुई। जो इब्तिदाई तालीम है वो अरबी इन्होंने सीखा, फिर फ़ारसी, उर्दू ज़बान वगैरह सीखा। और बचपन से बहुत ज़हीन थे, बहुत तेज़ थे पढ़ने लिखने में। और जब वो थोड़ा-सा बड़े हुए, शऊर कहते हैं, मैच्योरेशन, जब परिपक्वता आती है बड़े हुए, तो वो एक कॉलेज था लखनऊ में, एंग्लो अरबिक कॉलेज। एंग्लो कहते हैं, इंग्लिश से बना है, एएनजीएलो एंग्लो। अरबिक यानी इंग्लिश भी और अरबी दोनों तालीम दी जाती थी, तो वहाँ दाखिला लिया। लेकिन कहते हैं कि तबीयत में लावालिपन था, मतलब बचपना था, मतलब ये कहते हैं ज़्यादा सिंसियरिटी नहीं थी और बिंदास जी रहे थे, घूमने वाली आदत जो होती है वो। तो अगर बगैर किसी सर्टिफ़िकेट के ही कॉलेज को खैर-आबाद कर दिया। खैर-आबाद कहने का मतलब है कि कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज को टाटा बाय-बाय कह दिया। सनद कहते हैं सर्टिफ़िकेट को। तुम अपना डिग्री अपने जेब में रखो, हम अपना गोल्ड फ्लैग लेके हम अपनी ज़िंदगी खुद से गुज़ारेंगे, ठीक है? और छोड़-छाड़ दिया उसको। उसके बाद जब पैसे वगैरह से की दिक्कत हुई तो एक खेरी ज़िला में एक स्कूल था, वहाँ पढ़ाने लगे और यहीं से अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तो एक रिसाला आता, मरासला कश्मीरी करके एक रिसाला था, उसमें मज़मून लिखना शुरू किया। और अवध अखबार भी है, कहते हैं मुंशी नवल किशोर जो है उनका ताल्लुक था अवध अखबार से, तो उसमें जो है उन्होंने लिखना शुरू किया। किसने? रतन नाथ शरसार ने। उसी ज़माने में जो है वो तसनीफ़ का आगाज़ हो गया था, फसाना आज़ाद का। 78-79 के आस-पास लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन बाज़ाब्ता जो 1880 में फसाना आज़ाद किताब की शक्ल में आया। इसके अलावा और भी कई चीज़ लिखा है इन्होंने। जामे सरशार लिखा है, शेर कहसार लिखा है, सैर कोहसार, कामनी वगैरह लिखा है। लेकिन इनको जो शोहरत मिली, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पॉपुलैरिटी मिली, लोकप्रियता मिली, वो फसाना आज़ाद से ही मिली। और कहते हैं लाज़वाल अदबी शोहरत हासिल हुई। अदबी शोहरत के मामले में लाज़वाल, जिसको कोई ज़वाल नहीं, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आता है कि अवध अखबार से छुट्टी ले लिया, रिटायर हो गया 1894 में, हैदराबाद चले गए। फिर वहाँ बहुत आराम की खुशहाली ज़िंदगी मिली। उसका ये उल्टा असर ये हुआ कि वहाँ जो है शराब वगैरह पीने लगे, और थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा पीने लगे। तो शराब पीने से एक ये नुकसान होता है कि जो क्रिएटिव पावर होता है, इंसान की सोचने की ताकत होती है, वो कम हो जाती है या सल्ब हो जाती है, कभी-कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जो इनका जो नज़्म या नस्र लिखने का अंदाज़ था, जो ताकत थी, जो क्रिएटिव जो कहते हैं तख्लीकी क़ुव्वत कहते हैं इंग्लिश में, क्रिएशन पावर था, वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल सल्ब हो गया। और यहाँ तक तबीयत इतनी ख़राब हुई कि 55 साल की उम्र में ही 1903 में इंतकाल हो गया। कहीं पे 21 जनवरी लिखा हुआ है, कहीं पे 31 जनवरी लिखा हुआ है, ठीक है? जो भी हो 1903, और किताब में लिखा हुआ है 31 जनवरी, तो 31 जनवरी 1903 को इंतकाल हम लोग मानेंगे। इसके अलावा सवाल क्या पूछेगा? सवाल ये पूछेगा कि सरसार की पैदाइश कब हुई? तो अभी मैंने आपको बतलाया, देख लीजिएगा। ताल्लुक किस ख़ानदान से था? बताया मैंने, ब्राह्मण ख़ानदान से। असल नाम क्या था? इसके अलावा पूछा कि फसाना आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन हैं?
इंतकाल कब हुआ, ख़ानदानी पस मंज़र, तो ख़ानदानी पस मंज़र में वही आ जाएगा, माँ बाप का नाम, ख़ानदान ब्राह्मण था और क्या था, तो यतीम हो गए, वही होगा, ठीक है। उनकी तसनीफ़ात का ज़िक्र कीजिए, इम्तिहान में सवाल आएगा तो तसनीफ़ात में तीनों मैंने बतला दिया, तो सवाल इसी तरह से पूछेगा, इंशाअल्लाह बन जाएगा वो तो।